नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी पे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे करंट इश्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संसद से रिलेटेड करंट इशू। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए पार्लियामेंट का नींव रखी गई है। तो दोस्तों, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आगे ही वीडियो देखते रहना है और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आज जितने भी नए पार्लियामेंट से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उसको अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का बनेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट करंट इशू है। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, जो नया संसद भवन है उसकी आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई है। दोस्तों, इसकी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है। और कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है? तो नई दिल्ली में रखी गई है। और दोस्तों, इसका जो आकार है, आकार त्रिभुज आकार है। दोस्तों, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया है। और दोस्तों, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। दोस्तों, अपने को ध्यान रखने हैं ये फैक्ट्स, और मैं इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आगे अपन देखेंगे। आगे देखते रहने के लिए जुड़े रहिए चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि नए पार्लियामेंट भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि पुराने संसद भवन को लगभग 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं तो बेसिक सी बात है कि इसकी जो आधार वो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो उसके लिए नया बनाने की ज़रूरत है। और दोस्तों, जो पुराना वाला था उसमें थोड़ा सा अत्याधुनिक तकनीकों से लेस था, उसमें थोड़ी सी सुविधाओं की कमी थी। तो वो सुविधाएं प्रॉपर बनाने के लिए नया भवन बनाया जा रहा है। दोस्तों, अभी क्या होता है कि प्रत्येक मेंबर्स के लिए अलग अलग चेंबर्स होते हैं। तो वो क्या, जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे, 2026 में लोकसभा का परिसीमन किया जाना है, तो जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे तो स्पेस थोड़ा सा कम होगा, तो उसकी वजह से नया भवन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। दोस्तों, ये मैंने बताया था 2026 में लोकसभा का परिसीमन होने वाला है, तो उसमें क्या सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसको देखते हुए नया लोकसभा भवन, संसद भवन बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस देखते हैं अपन। दोस्तों, नया जो संसद भवन है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम अब देखेंगे। दोस्तों, चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं। दोस्तों, जितने भी अपने स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि नया संसद भवन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर लगाना है आप लोगों को नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो पुराना संसद भवन था उसके बिल्कुल जस्ट सामने इसकी आधारशिला रखी गई और उसके जस्ट सामने ये नया संसद भवन बनेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई है। तो दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है, 10 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों, 10 दिसंबर को ही क्यों रखी गई? कुछ 10 दिसंबर से एक और इफेक्ट अपन ये ध्यान रखते हैं कि मानवाधिकार दिवस जो है वो भी 10 दिसंबर को आयोजित होता है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स डे भी इसको कहते हैं अपन, मानवाधिकार दिवस, जो 10 दिसंबर को होता है। तो 10 दिसंबर से अपने को एक और करंट ध्यान रखना है, करंट इशू। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बन रहा है अपना, नया संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो और इसको 2022 तक बनेगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, 2022 तक ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, 2022 ही क्यों यहाँ पर चुना गया कि दोस्तों 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, इस वजह से 2022 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है, 2022 तक ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसका अप्रोक्स
टारगेट है दोस्तों जो बनाने का है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कौन सी कंपनी को दिया गया है, मतलब इसका जो निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। तो दोस्तों इसके निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन बनता है कि नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। बहुत दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर होगा HCP डिजाइन कंपनी। दोस्तों HCP डिजाइन द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है। और दोस्तों ये कंपनी कहाँ की है, तो ये अहमदाबाद की कंपनी, गुजरात की कंपनी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन बनता है कि नए संसद भवन का आकार कैसा होगा। दोस्तों नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा। दोस्तों आप इमेज में भी देख सकते हैं कि नए संसद भवन का आकार बिल्कुल थोड़ा सा त्रिभुजाकार है। और ये पुराना अगर पूछ लिया जाए कि पुराने संसद भवन का आकार कैसा था, तो अपने को ध्यान रखना है पुराने संसद भवन का आकार गोलाकार था। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका अप्रोक्स जो है 64,500 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा सा लगभग में ही क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। वैसे क्वेश्चन कम ही बनेगा क्योंकि इसका कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको ज़्यादा भी मिल जाएगा, कहीं कहीं कम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए संसद भवन का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें लागत आएगी 971 करोड़ रुपए की। दोस्तों ये अभी अप्रोक्स लागत है, ये कोई कंफर्म नहीं है, इसमें कहीं कहीं जगह आपको कम ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन तो कम ही देखने को मिलेगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों इसमें लगभग 1224 सदस्यों के बैठने की सुविधा की जा रही है। और ये सिर्फ संयुक्त सत्र के दौरान ही इनकी बैठने की व्यवस्था है, ये 1224 ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। तो दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना है कि लोकसभा सदन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जो कि वर्तमान में 590 ही इसमें बैठ सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, अभी 590 बैठ सकते हैं और इसमें आगे भविष्य को देखते हुए 888 सदस्यों तक लोकसभा सदन में बैठने की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों आगे देखते हैं हम, नए संसद भवन के राज्यसभा सदन में कितने। तो लोकसभा सदन में तो 888 थे और राज्यसभा सदन में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। और दोस्तों ये वर्तमान में इसमें 280 सदस्य बैठ सकते हैं, इतनी इसमें स्पेस है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों ये अनुच्छेद भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने को ध्यान रखना है वर्तमान में 545 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। दोस्तों वर्तमान में जो सदस्य हैं ये 530 तो राज्यों से आते हैं, 13 संघीय क्षेत्रों से और 2 एंग्लो इंडियन है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये अपने 2 राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 545। दोस्तों लोकसभा में अधिक सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ये आइडिया लगाया है 2026 तक जब परिसीमन हो जाएगा तब के लिए आइडिया लगाया ये कि भाई 552 आगे हो सकती है ये संख्या। और दोस्तों अपन राज्यसभा के बारे में भी देख लेंगे। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 245। तो दोस्तों इसमें जो 230 है ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है राज्यसभा परिसीमन 2026 तक के लिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो पुराने जो संसद के वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, 2 वास्तुकार थे, तो अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया है। दोस्तों नए का तो अपन ने देख ही लिया कि अभी हाल ही में 10 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और देख लेते हैं पुराने भवन का सब
कब उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को, यह बनकर कंप्लीट हो गया था। और दोस्तों इसका जब जो नींव रखी थी वो 1921 को रखी थी। दोस्तों नींव रखने में और उद्घाटन करने में काफ़ी अंतर होता है। मतलब इसका जो कार्य स्टार्ट हुआ था वो 1921 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था, और जो बनकर वो कंप्लीट हुआ था 1927 में बनकर कंप्लीट हो गया था। और इसको लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों इस पुराने वाले संसद भवन के निर्माण में 83 लाख रुपए की लागत आई थी। तो दोस्तों अभी जो 971 के लगभग लागत आई है, और ये पुराने संसद भवन का अपने को ध्यान रखना है कि 83 लाख की इसकी लागत थी। दोस्तों कहीं कहीं आपको आंसर मतलब ऑप्शन में मिल जाएगा 83 करोड़, तो अपने को ध्यान रखना है करोड़ और लाख में काफ़ी अंतर होता है। तो 83 लाख की लागत उस समय आई थी दोस्तों। और ये पुराना जो संसद भवन था कितने समय में बनकर कंप्लीट हुआ था? तो इसमें लगभग 6 वर्ष लगे थे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन से अपने को इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई थी? तो दोस्तों ये भी अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन से यह संसद की व्यवस्था ली गई थी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो ये अपने को ध्यान रखना है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे आने वाले एग्जाम्स में। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उनमें करंट अफेयर से बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन पार्लियामेंट नए पार्लियामेंट से बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों आगे ही ऐसे क्वेश्चंस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टडी बाय आरजी को। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको कुछ कमियां लगी हो तो हमें बताएं, हम उनका सुधार करेंगे। दोस्तों जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें ये चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि आपको अधिक बेनिफिट मिले। दोस्तों चलते हैं, तो आज इतना ही था, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक